मवाना प्रभुदयाल वाल्मीकि पूर्व विधायक के आवास पर, जहां पर समाजवादी पार्टी SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राहुल भारती प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस प्रेस वार्ता में डॉक्टर राहुल भारती ने बताया कि भाजपा लगातार SC/ST के अधिकारों पर चोट कर रही है। सियासी तीर छोड़ते हुए राहुल भारती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी PDA यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर हो रहे हमलों को रोकने में नाकाम साबित हुई है। लगातार दलितों पिछड़ों पर हमले हो रहे हैं। मुकदमे दर्ज होने के बाद भी अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर है। क्या यही अच्छे दिन है? उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने पहलगाम जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था। अब तक उन हुतात्माओं की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के दबाव में सीज फायर कर देश की 140 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात किया है। वहीं सेना का मनोबल तोड़ने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जब सेना ने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर ही दी थी तो सेना को आतंकवादियों के खिलाफ पुरजोर ढंग से कार्रवाई करनी चाहिए थी, ना कि उन्हें रोकना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम से आज हर कोई हतप्रभ है और देश का सर शर्म से झुका हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी देश की बेटी पर भाजपा का एक मंत्री अमर्यादित टिप्पणी करता है तो उस पर मोदी जी कार्रवाई नहीं करते हैं, जबकि मोदी जी ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हुए नजर आते हैं। पूरे देश के प्रत्येक नागरिकों की दिल को दहलाने वाली घटना, उसके अंदर देश का हिंदू मुस्लिम गरीब अमीर पूरे देश के तमाम 132 करोड़ लोगों ने सरकार को कहा, खुलेआम कहा, सरकार हमारी पार्टी हमारे नेता ने कहा, तमाम देश के राजनीतिक दलों ने कहा कि जो इन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए बन सकता हो, जो पाकिस्तान के साथ इस कार्रवाई को किया जा सकता हो, उसमें हम सब लोग आपके साथ हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने पहलगाम के लोगों के जो वहां पे जिन्हें शहादत मिली है, जिन लोगों ने पहलगाम के हमले के बाद जो कार्रवाई भारत सरकार के बाद हुई, जिन्होंने बॉर्डर पे शहादत दी है, अभी तक उनकी लाश जो उनकी चिता है वो भी ठंडी नहीं हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सीज फायर करके, और बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए, हम लोग जो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी सेना तो शक्तिशाली है, लेकिन हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं जो सेना पे भी राजनीति करने से बाज नहीं आते, उन्होंने जिस तरीके से सीज फायर की घोषणा की, प्रधानमंत्री भारत के सीज फायर की बात करते समझ में आता, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति सीज फायर की बात कर रहे हैं, ये बात ना तो हमारे समझ में आती और ना ही देश के 132 करोड़ लोगों की समझ में आती।